केसरिया बालम आवो हमारे देश। मत 17 साल ले 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 रसल ले 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 नहीं दूंगी मैं, मुझे मना कीजिए ना, रसल हमारी बारी पूरी होने दे। बापू दीजिए हमें दीजिए। बाबू 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 तो ठीक से ले जाए। जी जी रोज भूलने की कोशिश करती हूँ रसा, पर रोज कुछ ना कुछ याद दिला देता है कि मारा चल। जी जी हमारी जीजी संसार की सबसे फुटरी जीजी। थारी मीठी मीठी बातों से सच्चाई ना बदल जावेगी रसा। सच तो सिर्फ इतो है जीजी के हमारी बहन से सुंदर कोई ना है। जी उस दिन आप मारे को ना बचाती तो आज थारी बहन तारे सामने ना खड़ी होती। ना रो जीजी, ना रो, चलो हंसो, हंस तो जीजी हमारे वास्ते। अरे ये मेहंदी कब लगाई? घूमर के बाद सारी छोरियां लगवा रही थी तो मैंने भी लगा ली। फुटरी ला गया ना? बहुत प्यारी। ऐसे ही एक दिन थारे हाथों में थारे बिहारी मेहंदी रची और फिर तू चली जाएगी मुझे यहाँ छोड़। फिर कौन मारे आंसू पहुंचे? मैं क्यों जाऊंगी, पहले आप जाओ। हमारा तो दिल कहता है कि कहीं किसी बड़ी सी हवेली में बैठे कुंवर साहब लगे होंगे जोड़ तोड़ में। कहाँ ढूंढूं मैं अपनी रुक्मी को? क्यों? हुकुम। जी नंद हुकुम 5 बज चुके। 5 बजे? मुझे तो पता ही नहीं चला। आप जब भी इन तस्वीरों के साथ होते घड़ी कब देखी है आपने हुकुम? छोटा मुंह और बड़ी बात। कई दिनों से एक बात पूछना चाह रहा था। हाँ तो पूछिए ना। अरे डरिए मत, तलवार नहीं निकालूंगा आप पर काका। हुकुम, आपकी बनाई हुई किसी भी तस्वीर में
चेहरा नहीं होता है। काका, इन तस्वीरों के लायक कोई खूबसूरत चेहरा दिखाई भी तो नहीं दिया। तलाश है सिर्फ, लेकिन किसकी ये भी नहीं जानता मैं। बड़े बूढ़ों से सुना है ढूंढने से भगवान भी मिल जाते हैं। वो चेहरा भी आपको एक न एक दिन मिल ही जाएगा। यही तो मुश्किल है नंद काका। भगवान के तो सारे ठिकाने जानता हूँ, इंसान के अंदर, मंदिर में, मूर्तियों में, लेकिन जिस चेहरे को मैं ढूंढ रहा हूँ, मैं तो ये भी नहीं जानता काका कि वो हकीकत में है भी क्या नहीं। केसरिया बालम आवो हमारे सुनो जी, तबीयत ठीक कौन है आपकी? आज तहसीलदार के यहाँ जाना जरूरी है क्या? कौन आज फैसला हो रही है? 18 साल हो गए जूता घिसता ने। एक रात दिन जाओगे तो क्या हो जाएगा? चित्ता में मूड बजरियो क्यारी में बहु हरियो पुदीनो। चित्ता में मूड बजरियो क्यारी में बहु हरियो पुदीनो। घीसू, छोड़ दे वो औरत है। नहीं, मारे को खेत जोतना है। घीसू, मना क्या ना तने? नहीं जोत सकते हम खेत। चल। क्यों नहीं जोत सकते? हमारी जमीन है ना ये। जमीन मारी है छोरो, मगर अभी कचहरी में फैसला चल रहा है ना। बापू, अगर हम ये जमीन जोत नहीं सकते तो फिर रखी क्यों है? दूजी ले लो ना। चुप कर। ऐसी बात की है तो जमीन में गाड़ दूंगा मैं। जब तक हमारी सांस चलेगी लड़ता रहूंगा मैं इसके लिए। तबीयत बिगड़ी हुई आपकी, रसाल जाएगी ना तहसील। मैं घर में बैठा रहा और ये मेरी छोरियां बार भटकती रहे। वैसे ही मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरी छोरियां ने मेरे घर चलाना पड़े। एक तो बाजार में जाकर के मूर्ति बेचे और एक दूसरों के घर जाकर के 2-5 रुपया में चिट्ठी पत्री लिखे। इस बात को अब और ये बोझ मेरे से नहीं उठ सकेगा। बनना सा सिंगार हो गया हो तो चले। जीजी, मैं देख रहा हूँ हमारी थोड़ी थोड़ी मूछें आ रही है। आई क्यों नहीं? बस कल परसों में आने ही वाली है, तू चिंता ही मत कर। अब चल गुड़ रोटी ले आ और चल। हाँ हाँ, राम जी राजी। मूर्तियाँ क्यों नहीं बिक्री थारी आजकल? मन से न बनाती होगी ना। माँ, काल पड़ा है अब के, लोगों के घर में अनाज ना है तो कौन खरीदेगा ये मूर्तियाँ? माँ, वो बाजार में एक दुकानदार को बहुत चोखी लागे हैं मूर्तियाँ। उसने कहा है कि वो हर 2-4 दिन में खरीदता रहेगा। खरीदे ना खरीदे, भाई साहब, अब क्या बस आपको घर के दरवाजे तक लेने आएगी? जीजी, माँ की बात का बुरा लगा ना? गेली है तू एकदम। अरे माँ की बात का कोई बुरा माने है क्या? काश मारे को भी मूर्तियां बनानी आती, मैं तारी मदद कर पाती ना। अरे पगली, कर तो रही है मदद। घर घर जाके चिट्ठी लिखे है। एक वक्त की रोटी थारी मेहनत की ही तो है। और फिर सबको हर काम थोड़ी ना आवे है। मुझसे तो कहे कि चिट्ठियां लिखो तो अपने नाम के आगे की लकीर भर खींच पाऊंगी बस। ये छोरियां भी ना जब देखो रोती रहती हैं या गले मिलती रहती हैं। हे अम्बे माँ, बहुत उपकार करियो मारो जो मैंने छोरा बनायो। ओहो, बनना सा चले अब। ओए, बैठो हमारी मोटर गाड़ी में। नहीं सिसोदिया जी, क्वालिटी चेक मैं खुद अपने हाथों से करूंगा, उसके बाद ही माल लोड होगा जी। बस मैं पहुंच ही रहा हूँ जी। और क्या हुआ? देखता हूँ हुकुम।
हुकुम, गाड़ी का टायर पंचर हो गया है, 15-20 मिनट लगेंगे, आप गाड़ी में विराज हो। नाथू काका, वो आपके बगल वाली दुकान बंद क्यों है? कभी तक आएंगे वे? बेटा वो तो आज ना आएंगे। सुनियो है कल रात उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई, वो अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। जीजी अब जिन्होंने मुश्किल खड़ी की है, मुरली बजा के वही निकालेंगे इस मुश्किल से। वही चेहरा जिसकी मुझे तलाश थी। क्यों देख रहे हो हमारी जीजी को ऐसे? सुनिए, वो मूर्तियां चाहिए मुझे। 25 की एक है, ना कम ना ज्यादा। कितनी दे? कितनी भी, मेरा मतलब सारी। ये मूर्तियां आपने खुद बनाई हैं? नहीं, कान्हा जी खुद मिट्टी का लेप लगाकर बैठ गए हैं। कितने की होंगी? 25 से कम 25,
25 दूनी 26, 25 27। 750। हाँ 750। जानकर अच्छा लगा कि आप बोलती भी हैं। ये लीजिए 1000 रुपये। ये लें क्या हम? 1000 का कोई नोट होता है? 100 के ऊपर कोई नोट भी नहीं होता। होता है, 500 का भी होता है और 1000 का भी होता है। ये बिल्कुल असली है। मैं नोट तुड़वा कर लाती हूँ। एक मिनट रहने दीजिए ना, कल आप और मूर्तियां ले आइएगा, हिसाब बराबर हो जाएगा। वो जोधपुर में मेरी एक दुकान है, वहाँ मूर्तियां बेचते हैं। वैसे कल आप इसी वक्त आएंगे ना? हुकुम, गाड़ी तैयार है। हाँ, आप चलिए, मैं आ रहा हूँ। और अब हम घर वापस जाएंगे। ये मूर्तियां मेरे, आपने बताया नहीं, आप कल इसी वक्त आएंगे ना? मैं इंतजार करूंगा, क्षमा करें। चल किसु। किसी बड़े ठिकाने के कुंवर सा लगते हैं। बड़े ठिकाने के पागल से कुंवर सा। बाबू से पूछूंगा ये नोट सच्चा तो है? वकील साहब पूरा गांव जाने हैं कि भंवर सिंह के दादो साहब मेरे दादो साहब ने 10 बीघा जमीन दी थी और मेरे बापू ने अपने पसीने से उस जमीन को उपजाऊ बनाई। मुकदमा शुरू होने से पहले मैंने भी अपनी जिंदगी बिताई उस खेत में हल चलाते। और एक दिन उठकर क्या गया भंवर सिंह, ये जमीन उसकी है, नहीं दी उसके दादो साहब ने हमें। जंगल राज है के राजपूत तो अपनी जबान पर चाले हैं, और जो अपने पुरखों की जबान की रक्षा नहीं कर सकता है ना, उसमें कोई ताकत नहीं होती है। कचहरी में जुबान की नहीं, कागजों की कीमत होती है। मदन सिंह, अरे क्या रखा है रे इस लड़ाई झगड़े में? मैं तेरे को 20,000 रुपए देता हूँ, 15,000 तेरी जमीन के, 5,000 मेरी खुशी से। ये ले, 1,000 तो अभी से रख ले। अरे रख ले, बीमार है, दवा दारू में काम आई, समझ गए हो ना? लेट्स गो। सुमेर सिंह, आज तुमने हमारी जमीन के बदले में भंवर सिंह की पूरी जायदाद भी दे देना, मैं भी पे तुमको अरे काट के रख दूंगा तने में, तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा मैं। चल रहा, तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा मैं। आजा बिटिया। मदन, पिछले जन्म में जरूर माता जी के 100 मंदिर खड़े किए होंगे तूने, जो इस जन्म में रुक्मी जैसी बिटिया तुझे दी है। ये सब क्या है? माँ, वो हफ्ते 10 दिन का सामान साथ ही ले आई हूँ। मदन, मैं अब चलता हूँ। भाई साहब, ये इतना सारा कहाँ से आया सब? माँ, वो एक कुंवर सा मिल गए थे बाजार में, उन्होंने सारी मूर्तियां खरीद ली और 1000 रुपए का नोट भी दिया। ये उसमें से बचे हुए पैसे। जी जी, क्या आपने सच में 1000 का नोट देखा? कैसा होता है? इतना बड़ा ना, इससे थोड़ा सा छोटा। अरे रसाज, तू होती ना साथ तो बड़ा मजा लेती। उस बड़ियों को चेहरों देखना हो, ऐसा
जैसे अभी चक्कर खा के गिर पड़ेगा। क्या हुआ? ना कुंवर सा वो कोई भी थे, पर पहली बार मिले और थारे को 250 रुपए ज्यादा दे दिए। जी थारे को तो लागे है कि मैं जानू हूं कि तू क्या कहना चाहे। ध्यान है बनने, झोपड़ी में रहने वालों के पास एक ही तो कीमती चीज होवे, इज्जत। बापू के नाम पे कभी दाग ना लगने दूंगी मैं। उन कुंवर सा में जरा भी खोट दिखती ना हमारे को तो 1 रुपया भी ना लेती उनसे। पर है कौन वो? कौन जाने, पर थोड़ा पागल जरूर है। तो आखिर मिल ही गई तू, वो भी इस रूप में, और चेहरा दिखाया भी तो आधा, जैसे आधा चांद। अब पूनम का इंतजार रहेगा मुझे, पूरा चांद देखने का इंतजार। तुम कल मिलोगे ना मुझसे? ये बेचैनी क्यों हो रही है मुझे, ये तड़प? कहीं मुझे तुमसे। हुकुम, आपको बड़े ठाकुर साहब ने याद किया है। जी अब चलिए, मैं आता हूं। जी शरीर का घाव तो भर जावे है धापू, पर आज मारे को 1000 का नोट दिखाकर मेरी आत्मा पर जो घाव किया है सुमेर सिंह ने, वो तब तक नहीं भरेगा जब तक मैं मारी जमीन का मुकदमा जीत नहीं जाऊं। और जो ये मुकदमा मैं हार गया तो फिर तू अपने कालजे को इकट्ठा कर लेना। इन बच्चों को पालने के लिए, क्योंकि मैं ठाकुर भंवर सिंह और उसके पूरे खानदान को खत्म कर दूंगा। ठोक दूं ऐसा? जूता रहा बेटा।